पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण स्वरूप है उसका दोस्तों बिजली की भांति आद्य शक्ति माँ गायत्री का अस्तित्व संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी प्रकार के प्राणी निवास करते हैं उन संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से जो बिजली जा रही है दोस्तों वही आद्य शक्ति माँ गायत्री है। तो संपूर्ण चराचर जगत में दोस्तों जो भी जीवन धरती पर विद्यमान है या अन्य कहीं भी जीवन विद्यमान है तो जीवन का जो कारण है वो है आद्य शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों जो प्राण रूप से किसी भी जीव को जीवन प्रदान करती है तो एक बात स्पष्ट हुई है कि चाहे वो चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, हाथी है, शेर है, बंदर है, चाहे वो मानव है, दोस्तों इन सभी को जो जिंदा रखने की शक्ति है वो शक्ति है आदि शक्ति माँ गायत्री की, वो बिजली जो प्रत्येक प्राणियों में आती है। दोस्तों जब धरती का सृजन बड़े ही उस परम सत्ता परमात्मा ने बड़े ही प्यार से और बहुत ही बुद्धिजीविता के साथ में और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ साथ पृथ्वी का जो जुड़ाव है वो अद्वितीय, अद्भुत और पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से धरती का निर्माण किया है। दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड से धरती पर प्रत्येक ग्रह, उपग्रह, निहारिकाएँ, सूरज, चाँद, सितारे ये सब धरती माता को कुछ दे रहे हैं, वहाँ से कुछ किरणें भेज रहे हैं और इस धरती माता को ये वरदान है परम सत्ता परमात्मा का कि इस धरती पर दोस्तों जीवन पनपेगा। तो वो उसका जो कारण है वो धरती को इस तरीके से वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है कि धरती की परतों में दोस्तों तेल, कोयला, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, कोयला इतना सामान इसमें भरा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो कारण है वो जो ऊपर से रेज़ किरणें आती हैं वो कुछ किरणें हानिकारक हैं जो वो धरती को पार करके निकल जाती हैं और जो जीवनदायिनी किरणें हैं धरती पर उनको रोक लिया जाता है और धरती माता को पोषण का वरदान मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र मैं करना चाहूँगा। दोस्तों हम आज इस जो समय पे मिल रहे हैं ये समय बड़ा ही ख़ास है दोस्तों। और यहाँ एक तरफ कलयुग का समापन काल दिख रहा है और कलयुग में दोस्तों मानव की जो भौतिक विज्ञान है वो उसी प्रकार से इतना अट्टहासपूर्ण हंसी उसकी आ रही है जिस प्रकार से राम और भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के समय पे राक्षसों के अंदर जो हंसी आई थी कि हमारे पास इतने हथियार हैं, इसी प्रकार की हंसी कौरवों को आई थी कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है। तो दोस्तों इसी प्रकार का अट्टहास सारी दुनिया में इस बार ये पूंजीवादी बन गया है। ये जो रावण का जो रूप था और जो कौरवों का जो रूप था दोस्तों वो मानवों के अंदर यही सभी मानवों में समाविष्ट हो गया है और धरती पर दोस्तों धन नाम की चीज़ से और इतने घातक हथियारों का निर्माण धरती पर हो चुका है और मानव ही मानव के साथ छल, कपट, शोषण, वध, युद्ध, हत्या, हिंसा ये सब करते करते दोस्तों मानवों को यहाँ कई हज़ार साल हो गए हैं। 2500 साल से धरती पर पूर्ण रूप से जो विचार पनपे हैं वो विचार पूर्णतया एक पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा, पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा और पश्चिमी बुद्धिजीवियों द्वारा धरती पर एक ऐसा
क्रिटिकेरिया सा गढ़ दिया गया है कि मानव जीवन दोस्तों यहाँ चार्ल्स और डार्विनवाद के अनुसार सारी दुनिया के मानवों को ये बताया गया है कि मानव का जन्म जो है वो मछली से बंदर से इंसान बना है, और इस प्रकार से मानव धरती पर जानवरों के समतुल्य था। और मानव यहाँ जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था, उसको आग जलानी नहीं आती थी, पहिया बाद में बनाए। ये इस तरह के मानवों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और दोस्तों यहाँ गुलाम बनाना और बहुत समय तक नरसंहार कत्लेआम चला है धरती पर बुरी तरीके से, और लोगों को हमारे यहाँ उनको गुलाम बनाया गया। जो भी बहुत बड़ी तादाद में सेना लेके आए लोग, और किसी भी क्षेत्र में जो भी लोग पढ़ते थे उनका सर कलम करते हुए महिलाओं को बंदी बना के, बच्चों को बंदी बना के, और इस प्रकार से यहाँ झंडे गाड़ दिए गए और धरती पर अपने कब्जे ठोक दिए गए और धरती पर अपना अधिकार जता दिया गया, और दोस्तों मानवों को गुलाम बना लिया गया। ये सारी जो प्रक्रियाएं हुई हैं ये ईसा काल के बाद ही धरती पर हुई हैं, और ईसा काल से पहले के जीवन को आज धरती पर ये सभी लोग नकार रहे थे, और कोई भी मानव ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ भगवान श्री राम 5-7 हज़ार वर्ष पहले भारत में भगवान श्री राम थे। इस बात को दोस्तों सारा संसार नकारता रहा, और हमारे ही आज़ाद देश की आज़ाद सरकार भी विश्व न्यायालय में हलफनामा पेश करके उन्होंने कहा था, कांग्रेस सरकार ने, कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये भारत में दोस्तों इस प्रकार कोई नहीं था। तो ये हमारी देश की आज़ाद सरकार ने हलफनामा भी दिया था, और इस प्रकार से आज तक दोस्तों इन 2000 सालों में मानवों को पहले तो यहाँ गुलाम बनाया गया, और फिर मानवों को यहाँ दोस्तों हथियार दिए गए, आपस में मानवों को लड़ाया गया, और फिर पूरा जो ये इन्होंने पूरा की पूरी एक प्लान जो किया हुआ है, जिसको इन्होंने आज दुनिया में डेमोक्रेसी नाम दिया है, लोकतंत्र जिसको कहा है दोस्तों। इस नाम से लोकतंत्र को लाने से पहले इन लोगों ने आज़ाद एक ही शर्त पर लोगों को आज़ादी दी है, वो है कि आप आज़ाद देश तो होंगे, लेकिन आज़ाद देश की जो राजनीति चलेगी दुनिया में वो आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलेगी, अर्थात वो धन आधारित निर्देशनों से सारे विश्व की मुद्रा का नियमन किया जाएगा। कोई भी आज़ाद देश अपने देश के पैसे की कीमत खुद तय नहीं कर सकता है। तो जब दोस्तों ये इतना बड़ा बंधन लगाकर ही मानवों को एक ये पहली बात तो ये है कि आज तक धरती पर दोस्तों लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ पर मानव और अन्य जीव जंतु सब निवास करते आए हैं धरती पर, और आज तक दोस्तों ये संपूर्ण जीव समुदाय धरती पर केवल 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही धरती पर आया है, और इन 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही धरती पर अपना पूरा जीवन काल काटता है, और इन्हीं 2 वेद सूत्रों में रहते हुए अपना जीवन अगली कक्षा में जाता है, और इस यहाँ पर जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ये एक अटल विधान है उस नियंता का। और दोस्तों यहाँ जो मानवीय चिंतन की आज जितनी भी त्रुटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये एक भ्रम जंजाल दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पर बताया लोगों को। पदार्थ की खोज डाल्टन ने की, यहाँ बताया कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज बताई दुनिया में, इन्होंने बताया कि यहाँ वायुयान ब्रदर्स ने बनाए, टेलीफोन ग्रामोफोन ग्राम बेल ने बनाए,
सारी दुनिया के जितने भी आज भौतिक उपकरण आए हैं दुनिया में, इनका सबका कॉपीराइट लेकर बैठ गए हैं वो पश्चिम वाले, और सारी दुनिया की शोधें और खोजें अपने नाम लिख ली हैं। दोस्तों, इन 2000 वर्षों में इन्होंने केवल धन आधारित जीवन पद्धति को सारे संसार में आज़ाद देशों के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और आज आज़ादी से दोस्तों, आज़ादी की लड़ाइयाँ ज़ोरों शोरों से बढ़ती चली जा रही है, और सारी दुनिया में आज 240-50 से भी ज़्यादा आज़ाद देशों की संख्या हो गई है। तो आज दोस्तों, जो हालात आज सारे विश्व की राजनीति के द्वारा विश्व में बने हैं, वो सभी में दोस्तों मानवों के बीच एक इतने विभेद यहाँ पर किए गए हैं। दोस्तों, जो प्रथम विभेद मानवों के बीच हुआ है, जो कृत्रिम रूप से है, जिसमें परमात्मा सत्ता का कोई हाथ नहीं है, वो है मानवों को दोस्तों गरीब और अमीर बनाना। यहाँ जो मानवों को गरीब और अमीर बनाया गया है, दोस्तों वेद ज्ञान में इस प्रकार का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इस बात को आज हजारों वर्षों बाद में दोस्तों हमारे ही भारत से इसको राजनीति में एक ऐसे तपस्वी राजनीति हुए, एक ऐसे गुरु के शिष्य हुए जो दोस्तों युग परिवर्तन लेकर जो परम पूज्य गुरुदेव